उत्तर प्रदेश शासन में प्रमुख सचिव के द्वारा दिनांक 5 जुलाई 2022 को सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव को एक पत्र जारी किया गया है, जिसके बाद से सरकारी नौकरी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ नियम बदल जाएंगे। क्या है पूरा मामला, इसके बारे में विस्तारपूर्वक बात करेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर आप लेटर की कॉपी देख पा रहे हैं, जो कि 5 जुलाई 2022 को मुख्य सचिव के द्वारा सभी अपर मुख्य सचिव को लिखा गया है, कार्मिक अनुभाग 1 के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर मैं बता दूं कि ये सभी विभागों से संबंधित है, क्योंकि सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव को लिखा गया है। विषय देख सकते हैं, सरकारी सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग। कुछ समय पहले आप लोगों ने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश में जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके पुलिस थे, उनको ज़बरदस्ती सेवानिवृत्त किया जाता था उनकी दक्षता के आधार पर। कहने का मतलब कि अगर वो शारीरिक रूप से दक्ष नहीं है तो उनको अनिवार्य रूप से रिटायर किया जाता था 50 वर्ष की ही आयु में। अब ये सभी विभागों में लागू किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लिखा गया है, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, समस्त विभाग की ये बात की जा रही है। तो अब सिर्फ पुलिस की बात नहीं है, अब टीचर्स की भी बात होगी, अन्य कर्मचारियों की भी बात होगी, लेखपाल की भी बात होगी। जितने भी उत्तर प्रदेश शासन के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी आते हैं, सब पर अब ये लागू होगा। अगर आपकी आयु 50 वर्ष या फिर उससे अधिक हो चुकी है तो आपका स्क्रीनिंग किया जाएगा, और अगर आप उस पैरामीटर्स पर खड़े नहीं उतरते हैं तो आपको ज़बरदस्ती सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, उक्त के क्रम में मुझे ये कहने का आदेश हुआ है कि कृपया अपने अनुभाग के अधिष्ठानीय नियंत्रणाधीन समस्त कर्मियों के संबंध में अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग की कार्यवाही नियमानुसार दिनांक 31/7/2022 यानी 31 जुलाई 2022 तक आवश्यक रूप से पूर्ण कर ली जाए। और 50 वर्ष का जो क्राइटेरिया है वो कब तक काउंट किया जाएगा, तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 31 मार्च 2022 को जिस भी सरकारी कर्मचारी की आयु 50 वर्ष हो गई है वो इस स्क्रीनिंग के अंतर्गत आएगा। स्क्रीनिंग कहने का मतलब कि आपको कई पैरामीटर्स पर तौला जा सकता है। अब जैसे पुलिस विभाग में है तो निश्चित तौर पर उनका जो शारीरिक स्थिति है वो उनके लिए मेन पैरामीटर होगा, लेकिन अगर टीचर्स की बात की जाए तो उनके लिए कई पैरामीटर्स अलग अलग हो सकते हैं, या फिर अन्य विभागों की बात की जाए तो उनके लिए शारीरिक उतना चीज़ मैटर नहीं करता, शारीरिक स्वास्थ्य उनका उतना मैटर नहीं करता है। तो वो सभी चीज़ें सभी विभागों में अलग अलग पैरामीटर्स पर स्क्रीनिंग की जाएगी, और अगर आप उस पर खड़े नहीं उतरते हैं तो 50 वर्ष अगर आपकी पूरी हो चुकी है 31 मार्च 2022 तक, तो आपको अनिवार्य रूप से रिटायर कर दिया जाएगा। यहाँ पर इसका कारण ये बताया जा रहा है कि दक्षता पूर्ण जो कर्मचारी नहीं है उनको रिटायर करने की बात हो रही है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा इसका जुड़ाव आर्थिक स्थिति से जुड़ा हुआ है। सरकार नहीं चाहती है कि बेवजह पैसे खर्च किया जाए। देखिए अब इसका लाभ किस प्रकार से होगा। अगर जिसकी आयु 50 वर्ष हो चुकी है वो अगर उनको ज़बरदस्ती रिटायर ना किया जाए तो आने वाले अगले 10 साल के लिए वो फिर से अपनी नौकरी को कंटिन्यू कर पाएंगे, और 10 साल में कम से कम एक बार तो कम से कम उनका प्रमोशन होगा ही होगा। तो एक मोटा इजाफा होता है उनकी सैलरी में। और चूंकि आज के डेट में अगर जो 50 वर्ष कंप्लीट कर चुके होंगे वो निश्चित तौर पर 2004 के पहले ज्वाइन किए होंगे, और 2004 के पहले ज्वाइन करने की वजह से उनको पेंशन भी मिलेगा। अब अगर 50 वर्ष पे रिटायर किया जाता है तो किस प्रकार से लाभ होगा सरकार को, इसको समझिए। देखिए आज अगर 50 वर्ष पर उनको रिटायर कर दिया जाता है तो उनका जो पेंशन बनेगा, आज के जो उनकी बेसिक होगी उसके आधार पर उनका पेंशन डिसाइड होता है। लेकिन आज से 10 वर्ष बाद जब अपना वो पूरा सर्विस 60 वर्ष तक कंप्लीट करने के बाद अगर रिटायर होते हैं तो उस समय का जो बेसिक होता उस पर उनका पेंशन डिसाइड होता। तो एक तो सरकार को 10 साल की सैलरी बच रही है, दूसरा सरकार जो उनके मृत्यु पर्यंत उनको पेंशन दे रही थी उसमें भी अमाउंट में कटौती देखने को मिलेगी अगर उनको 50 साल में ही रिटायर कर दिया जाता है। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, देखिए ऐसे कर्मचारी जो कि सही भी होंगे, अगर उनको सरकार ज़बरदस्ती रिटायर करना ही चाहेगी या फिर उनके उच्च अधिकारी रिटायर करना ही चाहेंगे तो वो उनको पैरामीटर में फेल दिखा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर इसमें पैसों का भी लेन देन आपको देखने को मिल सकता है। कई विभागों में हो सकता है कि जो कर्मचारी हैं वो अपना पैरामीटर सही दिखाने के लिए हो सकता है कि वो कुछ पैसे का प्रलोभन दे, या फिर उच्च अधिकारी खुद आगे बढ़ करके पैसे की मांग करें। तो ये सभी चीज़ें हो सकती हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। जब आप 50 साल रिटायर करेंगे तो निश्चित तौर पर उस बंदे का आर्थिक रूप से काफ़ी नुकसान होगा, और उस नुकसान की भरपाई के लिए वो किसी भी एक तरीके से गलत तरीकों को अपनाने से भी हिचकेगा नहीं। इस पूरे मामले को क्या आप समझ पा रहे हैं, और किस नज़रिए से, आपके नज़रिए से किस प्रकार से इसका पूरा प्रभाव पड़ सकता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।